फरवरी 17। विस्मृत पिता। पाठ मत्ती 3। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है। मलाकी 1 अध्याय 6 वचन। यद्यपि पुत्र और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में परमेश्वर पिता के तुल्य है, वे अपने कार्यों के संदर्भ में परमेश्वर पिता की अधीनता में काम करते हैं। वर्तमान आत्मिक जगत में इस शाश्वत सत्य को अनदेखा कर दिया जाता है। कुछ समूहों में केवल यीशु के बारे में बातें की जाती हैं और फिर एक और यीशु पर समाप्त होती है। दूसरे हैं जो सदैव पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा और किसी अन्य आत्मा पर जाकर उसकी बात समाप्त होती है। पिता को भूल जाते हैं। ये परमेश्वर पिता ही है जिसने मनुष्य जाति के छुटकारे की योजना बनाई। यद्यपि हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इस संसार में पापियों को बचाने के लिए आए, हमें नहीं भूलना चाहिए कि वह उसके पिता के द्वारा इस संसार में भेजे गए थे। यूहन्ना 3 अध्याय 16-17 वचन। ये पिता थे जिन्होंने छुटकारे की योजना बनाई, परंतु पुत्र ने उसे कार्य रूप में पूर्ण किया। यूहन्ना 6 अध्याय 38-40 वचन। मूलतः समस्त पाप परमेश्वर पिता के विरुद्ध में किए जाते हैं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 वचन। इसलिए प्राथमिक रूप में पश्चाताप परमेश्वर पिता से किया जाता है। क्षमा उसके पुत्र द्वारा संपन्न किए गए कार्य पर विश्वास करने से मिलती है। प्रेरितों के काम 20 अध्याय 21 वचन। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए मसीह बिछुई है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 5 वचन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम पिता की संतान बन जाते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 12 वचन। हमें ये सौभाग्य पिता के अतुल्य प्रेम के कारण प्राप्त होता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन। यीशु मसीह ने अपने स्वयं के लोहू से हमारे पापों को धोया है और हमें अपने परमेश्वर एवं पिता के लिए राजा और याजक ठहराया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 6 वचन। सुसमाचार प्रचार करते समय हम घोषणा करते हैं कि मसीह एकमात्र मार्ग है, परंतु हम ये स्पष्ट नहीं करते कि यह मार्ग कहाँ के लिए है। यीशु ने कहा कि वह पिता तक पहुँचने के लिए मार्ग है। यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन। यीशु उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है जो उद्धार के लिए उसके द्वारा पिता परमेश्वर के पास आते हैं। इब्रानियों 7 अध्याय 25 वचन। यीशु को अपने हृदय में निमंत्रण दीजिए। यीशु मेरे हृदय में आ जा। ये सभी अधूरे कथन हैं एवं आंशिक रूप से सत्य हैं। बाइबल के अनुसार एक पापी की प्रार्थना इस तरह होना चाहिए, हे परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं अपने पापमय मार्गों को छोड़कर तेरी ओर फिरता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपका पुत्र मसीह मेरे लिए मरा और मुर्दों में से फिर जी उठा। उसके नाम में तुझे ग्रहण करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। इस क्षण परमेश्वर अपने पुत्र का आत्मा हमारे हृदयों में भेजता है ताकि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकें। गलतियों 4 अध्याय 4-6 वचन। रोमियो 8 अध्याय 15-16 वचन। देखो कैसा प्यार, असीमित प्यार पिता ने हमसे किया। पाप में खोए हम पापियों को परमेश्वर का पुत्र नाम दिया। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।